चलिए नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग भी अच्छे होंगे। तो चलिए आज का क्लास में मैं न्यू क्लास लेके आया हूं। 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ। क्या चल रहा था? ऑब्जेक्टिव चल रहा था। बोर्ड के दृष्टि से जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव पूछेगा टाइप, तो हमने 2 चैप्टर समाप्त कर दिया था। आज न्यू चैप्टर लेकर आए हैं। न्यू चैप्टर क्या है? 3 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। तो चलिए बोर्ड पे मैं कुछ प्रश्न लेके आया हूँ जो पार्ट 1 में रहेगा और मैं समझाने का प्रयास करूँगा। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि एक्स अक्ष को क्या कहा जाता है। तो हम लोग पहले समझेंगे कि अक्ष क्या होता है। तो देखिए, अक्ष 2 होते हैं, एक पाई ऊपर से एक पाई नीचे से। देखिए, ऊपर जो पाई होता है उसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं और एक पाई जो ऐसे हुआ ये क्षैतिज बोलते हैं। तो जो क्षैतिज जो होते हैं ये क्षैतिज को बोलते हैं एक्स डैश और ये होता है एक्स और एक्स डैश। ये होता है वाई और ये होता है वाई डैश। जहां जहां वाई डैश और एक्स डैश रहेंगे वो माइनस में होता है। क्या? माइनस में होते हैं। मान लीजिए जो भी अंक यहाँ पे होंगे सब माइनस में होंगे। जो भी अंक होंगे, मान लीजिए कि 1 होंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुछ भी यहाँ पे हम लोग को हो सकता है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5। हम लोग सेम बराबर अंक ले सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी देखिए, ये होता है 0। क्या होता है? ये जहाँ कटता है ये बोलते हैं, इस सबका कटान बिंदु है। देखिए, एक्स डैश का कटान बिंदु और एक्स का भी कटान बिंदु 0 है, यानी वो भी कहते हैं। या वाई डैश का भी कटान बिंदु क्या है? ओ है। वाई का भी कटान बिंदु ओ है। तो हम लोग देखिए, प्रश्न में कह रहा है कि एस अक्ष वाले को क्या कहते हैं। देखिए, ये पूरे जो है से यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये एक्स अक्ष होते हैं। ये पूरे ऊपर से लेके नीचे होते हैं, वाई डैश होते हैं। तो एक्स अक्ष वाले को कहते हैं हम लोग, नाम है, समझिएगा, ये एक्स है वाई। तो एक्स और वाई, तो एक्स वाले को नाम होता है भुज। क्या होता है? भुज। और वाई वाले के होता है नाम कोटि। इतना याद रखना है। देखिए, यहाँ से यहाँ एक्स अक्ष वाले हैं तो एक्स अक्ष वाले को बोलते हैं भुज, और यहाँ से यहाँ क्या है? वाई और वाई डैश वाले को बोलते हैं कोटि। तो एक अब हम लोग को आंसर मिल गया कि नहीं? एक्स अक्ष वाले को भुज। तो एक्स अक्ष वाले को क्या कहा जाता है? भुज। ऑप्शन नंबर ए। और 2 देखते हैं, कह रहा है कि वाई अक्ष को क्या कहा जाता है। तो वाई अक्ष, देखिए 2 भी प्रश्न मिल गया। वाई अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं? कोटि। तो हम लोग ऑप्शन जो कोटि रहे वो लगा देंगे। 2 क्वेश्चन नंबर 2 का भी हम लोग को आंसर मिल गया, कोटि। अब 3 नंबर चलते हैं। करा कि आलेख में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है। अभी हमने बताया कि जो भी पाई अगर ऐसे खींचेंगे ये क्षैतिज बोलते हैं। देखिए, ये क्या है? ये पाई जो हम लोग खींचे एक्स से लेके एक्स डैश जो हम लोग खींचे उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्षैतिज। क्या बोलेंगे इसको? क्षैतिज बोल सकते हैं। और ये जो बोलते हैं वाई से वाई डैश जो खींचते हैं इसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। देखिए लिखा हुआ है ऊर्ध्वाधर, आधाधर, वाधर। इसको क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर। यानी एक्स से एक्स डैश क्षैतिज हुआ और
y से y डैश जो यहाँ से यहाँ तक खींचा इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। तो चलिए देखते हैं 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि आलेख में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है। देखिए क्षैतिज कौन है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक क्षैतिज हुआ, तो क्षैतिज कतारों को क्या कहेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है, क्या बोलेंगे, कोटि बोलेंगे कि भुज बोलेंगे कि दोनों या कोई नहीं। तो अब ये बोले कि क्षैतिज जब यहाँ से यहाँ कतारों है तो एक्स है, तो एक्स को क्या बोलते हैं, भुज। तो हम लोग क्या 3 का ऑप्शन लगा देंगे बी, भुज। अब चलिए 4 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि आलेख में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ये क्षैतिज है, ऊर्ध्वाधर, y से y डैश जो हम लोग खींचे, एक जो ये हम लोग खींचे हैं, क्या खींचे हैं, एक लकीर खींचे हैं, ये पूरे लकीर को बोलते हैं y और y डैश। अब यही लकीर को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, तो y को क्या बोलते हैं, कोटि। तो हम लोग ऑप्शन में क्या लगा देंगे, बी नंबर, कोटि। चलिए 5 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। देखिए मूल बिंदु हम लोग इसको बोलते हैं क्या, मूल बिंदु। मूल बिंदु हम लोग इसको कहते हैं। अब मूल बिंदु का निर्देशांक यानी सबका निर्देशांक 0, इसको भी 0, इसको भी 0 और एक का भी 0, यानी मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0, 0। इतना आप लोग याद रखिएगा। मूल बिंदु का निर्देशांक ये ऑब्जेक्टिव में आप लोग को भी आए समय कुछ भी पूछ सकता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0, 0। देखिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए 6 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि बिंदु 6,4 में कोटि का मान क्या होगा। अब देखिए कोटि कह रहा है, हम लोग समझेंगे कि जब भी होता है तो 100y होता है। हम लोग जानते हैं 100y के टर्म में है कि नहीं, 6 और 4, तो हम बदलता नहीं है, हमेशा प्रथम स्थान पर x होता है और द्वितीय स्थान पर y होता है। तो देखिए कितना है, 6 है और 4 है, यानी 6 और 4 है। तो कह रहा है कि बिंदु इतना इतना में, देखिए xy मानते हैं हम लोग, x बराबर 6 कहेंगे, y बराबर 4 कहेंगे, तो कोटि का मान क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि x बराबर भुज होता है, y बराबर कोटि होता है, तो कोटि का मान क्या है, 4 है। तो चलिए ऑप्शन नंबर 4 कहाँ है, ऑप्शन बी होगा आंसर। चलिए लास्ट प्रश्न क्या है, 7 नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि बिंदु 2-5 किस चतुर्थांश में स्थित है। अब चतुर्थांश थोड़ा यही में समझ लेते हैं। चतुर्थांश का मतलब होता है ये पहला होता है, नाम दे दीजिए, ये पहला होता है। देखिए यहाँ से लेके ये देखिए पूरा जो ये है ये पहला बोलते हैं, और ये बोलते हैं दूसरा, और ये हो जाता है हम लोग का तीसरा, और ये हो जाता है चौथा। इतना याद रखिएगा। अब हम लोग देखिए क्या होता है कि चिन्ह के बारे में तो अभी नहीं लेंगे क्योंकि आगे है प्रश्न। अब इतने समझते हैं चतुर्थांश, तो ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश। अब प्रश्न देखते हैं, बिंदु 2 और 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो हम लोग देखेंगे कि 2 और 5 है, क्या है, 2 और 5, यानी दोनों प्लस प्लस में है। कैसे प्लस प्लस समझेंगे तो समझिएगा। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए हम लोग जानते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब क्या होता है, माइनस में होता है। अब देखो इतना माइनस में और इतना माइनस में होता है, ये प्लस में होता है, ये भी प्लस में होता है। तो देखिए ऐसे हम लोग चलेंगे। हम लोग तो गिन दिए चतुर्थांश की, 1 चतुर्थांश, 2, 3, 4। चतुर्थांश का मतलब होता है 4 भाग, तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, ये तो हो गया। लेकिन अब माइनस प्लस देखते हैं। देखिए यहाँ से शुरू करेंगे, ऐसे चलेंगे, कैसे चलेंगे, ऐसे चलते चलते यहाँ से चलते चलते क्या करेंगे, ऐसे चलेंगे और ऐसे पहुँच जाएंगे, यानी ऐसे चालू करेंगे। तो ये प्लस है कि नहीं, इस सब चीज जो होता है प्लस होता है। तो प्लस से चलेंगे, देखिए प्लस से चलेंगे तो प्लस यहाँ मिला, ये भी प्लस, तो हम लोग कहेंगे प्लस
यहाँ से चला और यहाँ तक जब आए तो ए भी प्लस और ए भी प्लस, यानी प्लस प्लस मिल गया। जैसे ही यहाँ से प्रवेश किए इसमें तो पहला होता है प्लस से प्रवेश किए तो पहला हम लोग क्या कहेंगे प्लस, और दूसरा में आए तो यहाँ मिल गया क्या माइनस, तो हम लोग क्या कहेंगे माइनस, प्लस माइनस। फिर हम लोग इससे प्रवेश करेंगे धीरे धीरे तो हम लोग के माइनस मिला तो माइनस कहेंगे, और इसमें देखिए यहाँ से आए तो माइनस से क्रॉस किए, ऐसे करते करते इसमें क्रॉस किए तो माइनस मिला, यानी माइनस माइनस। जैसे ही पार किए तो पहले तो माइनस हमको मिला और फिर हमको प्लस मिल गया। अब हम लोग को समझ में आया, क्योंकि समझ में आ गया, क्योंकि पहला प्लस प्लस, दूसरा प्लस माइनस, तीसरा माइनस माइनस और चौथा देखिए ऐसे हम लोग जोड़ेंगे। ये हम ऐसे घुमा रहे थे तो चिन्ह का प्रयोग कर लिए, लेकिन गिनेंगे पहला दूसरा ऐसा तो पहला प्लस प्लस, दूसरा माइनस प्लस और तीसरा माइनस माइनस और चौथा प्लस माइनस। तो हम लोग क्या कर रहा है देखिए, हम लोग ये भी दे दिए इसी में। अब समझिए कि कह रहा है कि 2 और 5, देखिए 2 5 कह रहा है किस चतुर्थांश में है, यानी 2 में होगा कि 3 में होगा कि 4 में होगा कि 1 में होगा। तो देखिए ये 25 2 5 जो 5 है इसको आगे प्लस है और इसको आगे भी प्लस है, यानी दोनों प्लस प्लस में। देखिए तो क्या है दोनों प्लस प्लस में है कि ना, तो प्रथम चतुर्थांश में होगा, प्रथम चतुर्थांश में। देखिए यहाँ प्रथम में क्या 2 और 5 दोनों प्लस प्लस है, इसीलिए क्या प्रथम चतुर्थांश में होगा। तो मैं एक आलेख की सहायता से 7 प्रश्न बताने का प्रयास किया। अब मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आप लगातार हम लोग के मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो देखिए। मैं वादा करता हूँ 80% आप लोग को बोर्ड के दृष्टि से एकदम लड़वाऊंगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को।